आज परिवार चौराहे पर खड़ा है। परिवारों में स्थिति का कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका सुधार केवल परिवार की मां विशेष रूप से कर सकती है। इसको कैसे करना है हम सीखेंगे एक चौथी सदी की 55 साल तक इस दुनिया में जीने वाली एक महिला से। आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी सदी की एक महिला हमें क्या सिखा सकती है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आप विश्वास करिए, हमारे परिवारों की जो स्थिति है बहुत कुछ उनके उस परिवार से तालमेल करता है, बहुत मिलता जुलता है, बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, आज हमारे परिवार चौराहे पर खड़े हैं। इसका कारण कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो माताएं हैं, कहने का मतलब जो शादीशुदा या विवाहित महिलाएं हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खतरनाक। पुरुष कहीं ना कहीं बाहर निकलकर अपने टेंशन को दूर कर लेते हैं, लेकिन ये महिलाएं, ये माताएं घर में ही पड़े रहकर जरूर आजकल बाहर निकलकर काम भी करती हैं, नौकरी करने जाती हैं, फिर भी इस स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी एक मां के कंधों पर बहुत ज्यादा है। तो जैसे मैंने कहा, ये चौथी सदी की 55 साल तक इस धरती पर जीने वाली एक महिला से हम कुछ सीखेंगे। आज हमारे परिवारों में जैसे एक बेटी शादी होकर दूसरे एक परिवार में जाती है, वहां सब कुछ नया है उनके लिए, उनको पूर्ण रूप से एडजस्ट करना पड़ता है। जिस परिवार में आई है उसके अनुसार उसके पसंद नापसंद सब कुछ बदल जाता है। उनको नया नाम दिया जाता है, उनकी पहचान बदल जाती है, उनके परिवार बदल जाते हैं। जिस परिवार में वो जन्मी है उस परिवार में जब वो वापस जाती है, वहां उनको एक मेहमान के रूप में, एक रिलेटिव के रूप में, एक रिश्तेदार के रूप में ट्रीट किया जाता है। सब कुछ बदल जाता है और उनको जो चाहिए, उनकी जो जरूरत है, चाहते हैं, बहुत कुछ बदल जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा अपने आप को बदलना पड़ता है और यहां तक जो दूसरे लोग चाहते हैं उसी को ही अपनी भी इच्छा बनानी पड़ती है। परिवार में जितने भी लोग होंगे उनके अनुसार अपने आप को भी बदलना पड़ जाता है। अपेक्षाएं बहुत अलग रहती हैं और पति से विशेष रूप से जो चुनौतियां मिलती हैं, पीने वाला हो सकता है और विवाह के बाहर कोई संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और अपने बच्चों से विशेष रूप से बेटों से बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। विशेष रूप से आज्ञा पालन नहीं मानने वाले बेटे और आज की परिस्थिति में छोटी उम्र में ही पीने वाले बच्चे और पति से जो पिटाई मिलती है और पति जो शक करता है और सास ससुर से जो चुनौतियां मिलती है, ऐसे हम इस सूची को और भी लंबी करते जा सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में, इस स्थिति में अपने परिवार को सही राह पर ले आने की जो जिम्मेदारी, जैसे मैंने शुरुआत से ही कहा है, मां की होती है। तो कैसे एक मां अपने इस बिगड़े हुए परिवार को, जो परिवार चौराहा पर खड़ा है, इसको कैसे पटरी पर वापस लाए? ये प्रश्न हम बहुत बार पूछ सकते हैं, अलग अलग लोगों से हम सुझाव ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुधार बहुत कम आता है। लेकिन आज मैं आपसे जरूर, आप इस व्यक्ति से जरूर मिले होंगे, लेकिन दोबारा मैं मिलाऊंगा। हमारे दृष्टिकोण से, हमारे परिस्थिति में यदि वो जी होगी तो वो क्या की होती और क्या वो की, ऐसे परिस्थिति में रखकर हम मनन करेंगे। तो आइए हम उस महान व्यक्ति से मिलते हैं, चौथी सदी की 55 साल की इस धरती पर जीने वाली महान संत मोनिका। इनकी जीवनी के बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, उसके बारे में हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। शायद आप उसको देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। इनका जन्म एक अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप के एक देश में हुआ था। ये लगभग 332 में जन्मी और 387 में इनकी मृत्यु हुई और इतने ही, ये 55 साल की उम्र में ही ये बहुत कुछ की। और इस महान संत को कलीसिया निम्न लोगों की संरक्षिका के रूप में मानती है या घोषणा की है। शादीशुदा महिलाएं, जिन शादियों में या विवाहों में जो चुनौतियां हैं या अलगाव की बातें हैं, परेशानियों में हैं जो परिवार या शादियां, उसके लिए भी ये संरक्षिका है। और इस महान संत को कलीसिया निम्न लोगों की संरक्षिका के रूप में मानती है या घोषणा की है। शादीशुदा महिलाएं, जिन शादियों में जो चुनौतियां हैं या अलगाव की बातें हैं, परेशानियों में हैं जो परिवार या शादियां, उसके लिए भी ये
और बच्चों के साथ यदि आपका नहीं बनता है उसके लिए भी ये संरक्षिका है। और जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जिन परिवारों में, मतलब जिनके जीवन साथी विवाह के बंधन के बाहर किसी से संबंध रखते हो, उनके लिए भी ये संरक्षिका मानी जाती है। और उन लोगों के लिए, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनके रिश्तेदार या संबंधियों के मन परिवर्तन की जरूरत है, इन सभी की ये संरक्षिका है। आइए हम उनसे हम सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, आज के परिवेश में यदि वो हमारे बीच में होती, वो कैसे इनको सामना की होती, जरूर उनकी परिस्थिति से जैसे वो जी है उनसे हम सीख लेंगे। हम इसको 7 बिंदुओं में बांट कर रखे हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पत्नी की जिम्मेदारी। आज के परिवेश में भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, एक पत्नी की जिम्मेदारी क्या होती है? हम बहुत सारे कार्य बोल सकते हैं, पति का देखरेख करना, खाना बनाना। मैं पत्नी के बारे में बोल रहा हूं ना, संबंध को, रिश्ते को हम सीमित रख रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां रख रहा हूं, एक पत्नी की जिम्मेदारी जो शायद आप कभी सोचे नहीं होंगे। जैसे उस पति को जैसे ईश्वर चाहते हैं कि वो बने, जिस रूप में वो बने, जिस प्रकार का एक व्यक्ति बने, उसको बनने में मदद करना। दूसरा, उनकी जो जिम्मेदारी है, पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, पिता के रूप में हो, उन सबको निभाने में उनको मदद देना। तीसरा, उनको स्वर्ग जाने में मदद करना। जैसे मैंने कहा, शायद आप इन सब के बारे में कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि एक पत्नी है तो आप सोचेगी कि आपका पति ना पिए, अच्छा व्यवहार करे, आपके साथ शांति से वार्तालाप करे, आपके साथ अच्छे से रहे, और आपके जन्मदिन के अवसर पर, शादी के शुभ अवसर पर उन दिनों को याद रख के आपको विश करें, छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके दें, आपसे प्यार करें। जरूर ये सब चाहिए, लेकिन आपको इन तीनों को भी उसके साथ जोड़ना है और इनको प्राथमिकता देना है। ध्यान दीजिएगा, यहां हम देखते हैं संत मोनिका यही की। आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा, संत मोनिका का पति एक गैर क्रिस्तीय परिवार से था, बहुत पीने वाला था, लड़ाई झगड़ा घर में। ऐसी परिस्थिति में संत मोनिका अपने पति को अपने स्वभाव से सुधारी। यही बहुत बड़ी बात। कैसे ऐसे की वो? अपने स्वभाव से, प्रार्थना में, जीवन के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के कारण नहीं। आज जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, उसका एक कारण शायद हम भी बन जाते हैं, मतलब पत्नी भी बन जाती है। लेकिन संत मोनिका अपने प्रार्थना में जीवन, अपना सरल स्वभाव और प्रेम के द्वारा अपने पति को वो जीत ली, उसको सुधारी, उसको यीशु के पास, यीशु की ओर आकर्षित की। हर पत्नी को यह कार्य करना है। और जैसे मैंने 3 कारण, 3 लक्ष्य जो रखा, उस सबको संत मोनिका अपने पति के लिए की। अपने पति को पूर्ण रूप से सुधार कर, जैसे ईश्वर उसको चाहे वैसे उनको बनाए, और उनको उनके पिता की जिम्मेदारी को, पति की जिम्मेदारी को, बेटे की जिम्मेदारी को निभाने में ये उनको सहायता दी, और जरूर उनको स्वर्ग जाने में संत मोनिका रास्ता दिखाई, साथ दी। हम भी कोशिश करें। दूसरा, एक माता की जिम्मेदारी। आज हम माता पिता बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं, और यदि आपका परिवार शहर में है, बच्चों को सांस लेने के लिए भी समय नहीं। सप्ताह के दिनों में हो या रविवार के दिनों में, सुबह सुबह बच्चों को उठाकर ट्यूशन भेजो, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस लौटने के बाद स्विमिंग, म्यूजिक क्लास, इंग्लिश क्लास, वो क्लास, एक क्लास, क्या क्लास पता नहीं। बच्चे लोगों को सांस लेने के लिए समय नहीं। और रविवार के दिन, उस दिन भी और भी बहुत सारे क्लासेस, और उसके साथ हमारे माता पिता कहेंगे, फादर जी आज एक दिन उसको छुट्टी मिलता है। बहुत कम हमारे बच्चे आज पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने आते हैं। बहुत कम बच्चे धर्म शिक्षा में आते हैं, कैटेकिज्म क्लासेस। अब देखिए, जहां जहां हमारे शहरी पल्ली हैं और गांव में भी स्थिति यही है, जहां 1000 परिवार हैं, आप वहां कुछ 100 बच्चे भी नहीं देखेंगे। 100 भी बहुत ज्यादा है वास्तव। बहुत कम बच्चे, बहुत कम युवक युवतियां पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने आते हैं। क्यों? उसका कारण आजकल हमारे माता पिता ही प्राथमिकता है, और इसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे ये बच्चे माता पिता के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, उनके हाथ से बाहर निकल जाते हैं।
आज गांव के भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है, शहर तो और ज्यादा। छोटे छोटे उम्र में ही नशा के चंगुल में फंस जा रहे हैं, आदी बन जा रहे हैं उसके। हम ईश्वर से उनको अलग रखकर बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि केवल उनको शिक्षा देना, अच्छा कपड़ा दिलाना, अच्छा लेटेस्ट गाड़ी खरीद के देना, मोबाइल देना, उनको खुश रखना, जो उन लोग मांगे उसको देना, यही माता पिता की जिम्मेदारी। लेकिन मैं कुछ जिम्मेदारियों को आपके सामने रख रहा हूं। वास्तव में एक मां को अपने बच्चों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण रूप से इनको करने की जरूरत है। सबसे पहले बच्चों को ईश्वर की संतान बनाना एक मां की जिम्मेदारी। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है। मैं आपसे पूछूं, आप जरूर 9 महीने आपके बच्चों को अपने गर्भ में आप संभाल के रखे, आप वे 9 महीने तक आपके गर्भ में रहे, लेकिन कभी भी आपको पता चला है कि आप किस रीति से आपके बच्चों को एक एक अंग जोड़ते जा रहे थे? संतान जरूर माता पिता के द्वारा इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन आप उसका स्रोत नहीं है। कोई भी माता पिता नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को मैं जन्म दिया हूं। जन्म देने का मतलब स्रोत, मेरा कहने का मतलब हम केवल एक माध्यम है, एक माध्यम है। जैसे एक टैंक से, एक टंकी से, सिंटेक्स से पानी नीचे आ रहा है, किसके माध्यम से? एक पाइप के माध्यम से, और एक नल के माध्यम से उसको हम खोलकर अपनी जरूरत के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। उससे जो पानी आ रहा है, इसको हम बच्चे के लिए संतानों के साथ तुलना करें तो वो जो पाइप और नल लगाया हुआ है, यही है माता पिता। तो सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक मां के लिए, एक पिता के लिए यह होना चाहिए कि अपने बच्चों को या अपने द्वारा ईश्वर जो संतानों को इस धरती पर लाए हैं, उन्हें ईश्वर की संतान बना। वास्तव में ईश्वर ये जिम्मेदारी माता पिता को दिए है। आप यदि कलीसिया में संस्कार के रूप में शादी किए हैं और बच्चों को बपतिस्मा दिलाए हैं, तो उन दिनों की धर्म विधियों को ध्यान में लाइएगा। उसमें आप वादाएं की, ईश्वर आपको वो जिम्मेदारी दिए हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, आपको इस धरती पर रखकर अपनी संतानों को आपके हाथों में दिए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें ईश्वर की संतान के रूप में उनका पालन पोषण करना, उनको आगे बढ़ाना। ये जरूर कलीसिया के साथ मिलकर आप करते हैं। और तीसरा, इनको स्वर्ग पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपकी प्राथमिकताओं में बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, आप जो सोचे होंगे, क्या इनमें से कोई भी उसमें है कि नहीं है? मैं आपको 2 लोगों का उदाहरण दे रहा हूं। जरूर संत मोनिका का उदाहरण यहां आ रहा है दूसरा में। पहला संत रीता। संत रीता के 2 बेटे थे, उनका भी पति बहुत ज्यादा पीता था और वो भी एक गैर क्रिस्तीय था। उनके लिए भी संत रीता त्याग तपस्या करके, सालों से उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें वापस पाती है, अपने पति को सही राह पर ले आती है। वो यीशु में विश्वास करने लगता है, लेकिन उसके दोस्त लोग उसकी हत्या कर देते हैं। और संत रीता के 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटे जैसे बड़े होते हैं, वास्तव में 14-15 साल के रहते हैं उन लोगों को पता चलता है कि किसने उनके पिता की हत्या की है, उनको पता चल जाता है। तो उन लोग बदला लेने के लिए तत्पर रहते हैं। उन लोग बोलते हैं कि जो हमारे पिता को मारे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। संत रीता उनसे बातें करती है, उनको सही मार्ग पर ले आने की कोशिश करते हैं, उनका मन परिवर्तन करने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोग तैयार नहीं होते। तो आप जानते हैं संत रीता ईश्वर के पास जाकर क्या प्रार्थना की हो? संत रीता ईश्वर से जाके प्रार्थना की, हे प्रभु, ये 2 जो मेरे बेटे हैं जिनको आपने मेरे हाथों में सौंपा है, ये मेरे हाथ से बाहर निकल रहे, मैं संभाल नहीं पा रही। यदि आप उनको इस दुनिया में रखना चाहते हैं और कुछ ही दिन तक उन लोग जीते रहें, बुढ़ापे तक, तो मैं चाहती हूं कि उनका मन परिवर्तन करें। यदि वो संभव नहीं है, आप उनको अभी से ले लो, ताकि वे हत्या करके आपके उस स्वर्ग राज्य से बाहर ना चला जाए। आप तुरंत उनको ले लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर दोनों बेटों की मृत्यु होती है। और दूसरी तरफ संत मोनिका अपने एक ही बेटे के लिए, उनके 3 बच्चे होते हैं, उनमें से सबसे बड़े हैं संत अगस्टिन, उनके लिए वे 18 साल प्रार्थना करती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में भी मनन करेंगे।
लेकिन यहां उनकी एक ही लक्ष्य ही बन जाता है आखिरी में। उनके पति उनके मन परिवर्तन के कुछ दिन बाद में ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और ये अकेले रहकर अपने इन तीनों बच्चों के देखरेख करके उनको अच्छी शिक्षा देकर उनका पालन पोषण। लेकिन यहां हम देखते हैं संत अगस्तीन उनके हाथ से निकल जाते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, वो ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, वो गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं और बिना विवाह किए ही कुछ लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ संबंध में रह जाते हैं। उस परिस्थिति में संत मोनिका 18 साल अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उनकी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु मेरे बेटे को क्रिस्तीय विश्वास मिला। और उनका पूरा विश्वास था यदि उनका बेटा क्रिस्तीय विश्वास में आ जाता है तो उसका बेटा बच जाएगा। और वही उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था। उसी लक्ष्य के लिए संत मोनिका उसके बातने से जीती है। क्या आपका भी लक्ष्य है? क्या आपने कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसे सोचे हैं? नहीं तो शुरू करिए। तीसरा, एक सच्चा क्रिस्ती। एक सच्चा क्रिस्ती केवल बपतिस्मा पाकर जीने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ये जो क्रिस्तीय जीवन स्वयं को मिला है इसको दूसरों को देने वाला है, वही है सच्चा क्रिस्ती। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम हर एक व्यक्ति एक मिशनरी है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा तो इसका मतलब क्या है? वही एक सच्चा क्रिस्ती है जो क्रिस्त को दूसरों को देता है, ना केवल वास्तविक रूप से अच्छे रूप से सही रूप से क्रिस्तीय जीवन जीता है, बल्कि क्रिस्त को यीशु को दूसरों को देता है। तो संत मोनिका यह हमें सिखाती, जैसे पिछले दोनों बिंदुओं पर एक पत्नी के रूप में कैसे पति को ईश्वर के पास ले आई, कैसे अपने बेटे को ईश्वर के पास ले आई। तो इसे हमें अपने परिवारों से शुरू करना है। यदि अपने परिवारों में सही सलामत सब हैं तो हमारी जिम्मेदारी बाहर निकलती है। हमें अपने आस पड़ोस में रहने वालों को, जहां हम कार्यरत हैं, हमारे अच्छे आचरण के द्वारा यीशु की उपस्थिति के रूप में, वास्तव में एक संस्कार के रूप में, क्योंकि हर क्रिस्त एक संस्कार है, हमें दूसरों को यीशु के पास आकर्षित करना है, खींच ले आना है। और संत मोनिका इसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण के रूप में हमारे सामने खड़ी। पति ईश्वर में विश्वास नहीं किया, उनकी सासू मां विश्वास नहीं करती थी, और संत अगस्तीन ईश्वर में विश्वास नहीं की। तीनों को वो ईश्वर के पास ले आई और तीनों के लिए वो स्वर्ग चाहिए। हम देखते हैं कि तीनों पवित्र जीवन जीते। उसके बाद वे सब संभव था उनके उस पवित्र और प्रार्थना में जीवन के द्वारा। वो अपने पति से, अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं। पति पी के आया तो लड़ने वाली नहीं थी वो प्यार से व्यवहार करके अपने प्यार के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने पति को जीत ली। तो हमें एक सच्चा क्रिस्तीय बनने के लिए संत मोनिका चुनौती देती है। चौथा है प्रार्थना करने की शिक्षा हमें संत मोनिका देती है। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए आप सीखना चाहते हैं, आप संत मोनिका से सीखिए। क्या आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई हैं? आपको लगता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते ही नहीं है? आप कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं एक उद्देश्य के लिए, एक मतलब के लिए? कितने साल? चलिए साल छोड़िए, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने महीने? यदि हमारी प्रार्थना, हमारी मांगे सुनी नहीं जाती हैं, ईश्वर उसको पूरा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम दुकान बदल देते हैं। जैसे एक दुकान में हम शक्कर खरीदने गए, मान लीजिए उस दुकान में शक्कर नहीं है, तो हम वापस घर नहीं लौटते हैं, हम दूसरे दुकान में चले जाते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे विश्वासी इसी सिद्धांत को अपनाए हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना तक प्रार्थना की ईश्वर के पास, ईश्वर सुने नहीं तो दुकान बदल देते हैं, हम अपना रास्ता बदल देते हैं। एक ऐसे ईश्वर है, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं, ईश्वर सुनता ही नहीं है, तो इसके पास कौन प्रार्थना करने जाएगा? चलो हम जगह बदलते हैं। आपको मालूम है संत मोनिका, जैसे मैंने कहा, 18 साल प्रार्थना की, 18 साल एक मांग लेकर प्रार्थना की, अपने पुत्र का मन परिवर्तन। तो इस महान संत से, इस महिला से हम सीखें प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। अभी 5वां बिंदु है, हमें यह प्रश्न हमारे मन में जरूर उठता होगा कि संत मोनिका किससे सीखी होगी। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सबों को संत मोनिका से सीखने की जरूरत है, लेकिन ये मोनिका, पत्नी मोनिका, मां मोनिका, संत बनने के पहले ऐसी परिस्थिति में किससे प्रेरणा ली होगी, किससे प्रार्थना की होगी? आपको मालूम है कौन उनकी प्रेरणा थी? प्रभु यीशु की मां।
ईश्वर की मां मरियम। क्योंकि आज के परिवेश में हम हर जगह पर उदाहरण ढूंढते हैं। हमारी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हम देखते हैं कि कौन हमें रास्ता दिखा सकता है, कौन हमारे जैसे परिस्थिति से जीकर इससे बाहर निकलकर अच्छी स्थिति में है। संत मोनिका मां मरियम से सीखी, लेकिन हम जानते हैं मां मरियम की परिस्थिति ऐसे नहीं थी, लेकिन लक्ष्य वही था। तो संत मोनिका मां मरियम को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है और उनको अपनी मां मानकर उनके साथ मिलकर प्रार्थना किया करती थी। मतलब उनकी मध्यस्थ प्रार्थना लेकर ईश्वर के पास जाती थी, उनके साथ मिलकर ईश्वर के पास जाती थी। वो केवल पुरोहितों के पास, धर्माध्यक्षों के पास, इस दुनिया में जीवित लोक धर्मियों के पास केवल नहीं गई, स्वर्ग में विराजमान मां मरियम और अन्य संतों के पास वो जाया करती थी प्रार्थना के लिए। इसलिए संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने ये कहा, मैं पूरा अनुवाद करके नहीं बता रहा हूं, मैं उसका मतलब आपको समझा रहा हूं। वे कहते हैं संत मोनिका और संत अगस्टिन हमें मां मरियम के पास पूरे दृढ़ विश्वास के साथ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमें बुलाते हैं। इसलिए हमारे परिवारों को क्रिस्तीय माता पिता विशेष रूप से संत मोनिका के समान अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों के भविष्य को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में रखने हमें इनसे सीख लेने की जरूरत है। और वे आगे कहते हैं हमारे युवक युवतियों को मां मरियम के हाथों में देने की जरूरत है, जैसे संत मोनिका अपना बेटा संत अगस्तिन को उनके युवावस्था में मां मरियम के हाथों में, उनके चरणों में समर्पित की थी, ताकि वे भी ईश्वर के पास वापस लौटकर ईश्वर की सच्चाई और प्रेम को अनुभव करने पाए। क्योंकि केवल ईश्वर ही, प्रभु यीशु ही हमारी इस दिल की अभिलाषाओं को, हमारे दिल की चाहतों को पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं। जैसे संत अगस्तिन अपने लेखों में कहेंगे, वे कहते हैं हे प्रभु हमारा हृदय तब तक बेचैन है जब तक वे आप में विश्राम ना कर ले। छठवां है, ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये जरूरी है, यही है मूल्य। जैसे आप अपने परिवार के प्रियजनों को, आपके पति को या आपके जीवन साथी को या अपने बच्चों को सही मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर, ईश्वर की संतानों के रूप में वापस लाने के लिए जो कीमत चुकाना है, यही वो कीमत। आपके आंसू, आपके दुख दर्द, आपके क्रूस, वे सब यही है। लेकिन अधिकांश हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही हम हार मान लेते हैं। हम बोलते हैं फादर मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूं, त्याग तपस्या कर रही हूं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, इतने साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन होगा, इन लोग ऐसे ही रहेंगे। हम लोग आशा खो देते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन संत मोनिका हमें सिखाती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है, हमें आशावान बने रहना है। आज कितनी सारी पत्नियां, मां लोग आत्महत्या करती हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिखता सामने आगे, या आज केवल अस्तित्व में है, जी रही हैं क्योंकि वे मरी नहीं है, केवल जीना। वे कहती हैं कि मैं चाहती हूं फादर कि मैं जल्दी मर जाऊं, लेकिन ईश्वर बुला नहीं रहा है। और कुछ लोग क्या करती हैं, बदला लेती हैं। पति बाहर किसी से संबंध में है तो स्वयं भी और किसी से संबंध रखना। यदि बच्चे बात नहीं मानते हैं तो उनको अनदेखा कर देना। संत मोनिका हमें सिखाती है और हमारा दैनिक जीवन भी हमें सिखाता है। हमें कुछ मूल्यवान चीज हमें चाहिए तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्यों मूल्यवान? कोई भी छोटी चीज, यदि हम दुकान में जाके 5 रुपया का साबुन खरीदते हैं तो हमें उसका उचित मूल्य देना पड़ता है। 5 रुपया देंगे तब तो वो 5 रुपया का साबुन हमें देता है। हम कैसे सोचें कि हम हमारे जीवन साथी या अपने बच्चों के भविष्य या उनका जीवन क्रिस्तीय जीवन विश्वास में रहे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चले, वास्तव में ईश्वर की संतान बने और अच्छा जीवन जिए, सब हम चाहते हैं, लेकिन उसका कीमत चुकाने के लिए हम तैयार नहीं है। और हमारे प्रभु यीशु भी यही सिखाते हैं, महिमा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, क्रूस का मार्ग, दुख का मार्ग। इसके बिना हम महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यदि हमारे बच्चों के, हमारे जीवन साथी का अच्छा भविष्य हमारे लिए महिमा है तो उसके लिए जो कीमत, जो क्रूस उठाना है, उसको हमें उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा तो कोई रास्ता नहीं। इसलिए संत अगस्तिन अपनी मां के बारे में अपनी जीवनी में लिखेंगे, मेरी मां मुझे 2 बार जन्म दी,
और दूसरी बार जब जन्म दी उसके लिए बहुत ज्यादा दुख उन्हें उठाना पड़ा, बहुत ज्यादा प्रार्थना की, बहुत ज्यादा आंसू बहाई, और उसका फल क्या निकला? संत अगस्तीन ना केवल एक क्रिस्तीय बने, ना केवल बपतिस्मा ग्रहण किए, बल्कि वे प्रभु यीशु के लिए, ईश्वर के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करके एक पुरोहित बने और भविष्य में एक धर्माध्यक्ष भी बने। और आज उनके लेखों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका विश्वास कितना गहरा था, वो कितने एक पूर्ण रूप से परिवर्तित व्यक्ति बन गए थे। और उनके लेखों को पढ़े बिना हम फादर नहीं बन सकते। आज चर्च में जो पुरोहित गण हैं, जो फादर्स हैं, हमारे प्रशिक्षण में उनके लेखों को पढ़ना अनिवार्य रहता है। उतने महान व्यक्ति हैं संत अगस्तीन, लेकिन वे कहते हैं मैं आज जो भी हूं मेरी मां के कारण हूं। हम कह सकते हैं उनके लिए इतना परिवर्तित होकर इसे एक पवित्र व्यक्ति के रूप में इतने सदियों के बाद में भी यदि आज कलीसिया उनको मनाती है, मानती है, तो वो उनकी मां का जो त्याग, तपस्या, आंसू, जो कीमत वो चुकाई, वही है उसका कारण। क्या आप भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? आपको पता है, मैं थोड़ा सा हिसाब करके रखा हूं। जैसे संत अगस्तीन 2 बार जन्म देने के बारे में जो कहते हैं, उसमें पहले जन्म में केवल 9 महीना मां के गर्भ में वो रहे, लेकिन दूसरे जन्म में 18 साल उनकी मां उनको अपने दिल में रखकर, अपने मन में रखकर केवल उन्हीं के बारे में सोचकर उनके लिए प्रार्थना करती रही। और ये कितने महीने हैं मालूम? 216 महीने। ये 55 साल इस धरती पर वो जीवित रही, उसमें 18 साल वो प्रार्थना करने के लिए ही, अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए ही वो अपने आप को कुर्बान करती गई, अपने आप को खर्च करती रही। तो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। 7वां और अंतिम बिंदु है, हमें संतों को अपने साथी बनाने की जरूरत है। संत मोनिका जैसे हम थोड़ी देर पहले जैसे देखे, मां मरियम को अपनी साथी बना ली थी। मां मरियम से बातें करना, हम लोग सोचते हैं कि संतों के पास जाकर हम प्रार्थना की मांग कर सकते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना मांग सकते हैं, जरूर, लेकिन उससे ज्यादा, जैसे हम इसके पहले एक वीडियो में मनन किए हैं, संतों की सहभागिता, द कम्युनियन ऑफ सेंट्स, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जरूर उस वीडियो को देखिए। बहुत सुंदर, मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया है, नहीं, उसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने की जरूरत है। संतों को हमें अपने साथी बनाकर चलने की जरूरत है। इस दुनिया में हम जीवित लोगों को ही देखकर हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं जो संत लोग आज जो स्वर्ग में हैं, उन लोग हमारे जैसे परिस्थिति में ही रहकर या इससे भी खराब परिस्थिति में रहकर एक अच्छा जीवन जीकर आज स्वर्ग पहुंच चुके हैं। तो हमें उनका उदाहरण लेकर हमें चलने की जरूरत है वास्तव में। तो इसलिए हमें संतों को अपने साथी मानकर, अपना भाई मानकर, अपनी बहन मानकर, अपनी मां मानकर उनके साथ चलने की जरूरत है। उनसे सीख लेने की जरूरत है, शिक्षा लेने की जरूरत है और उनसे वार्तालाप करने की जरूरत है। यदि अभी तक आपका कोई संरक्षक संत नहीं है, मतलब जिनको आप अपना साथी मानकर चलते हैं, अपना सहयोगी मानकर चलते हैं, ऐसे कोई नहीं है, आप जरूर किसी ना किसी को बनाइए। ये कैसे बनाएं? वो आपके नाम से जुड़ा संत हो सकता है, जब आपके जन्मदिन के दिन जिस संत का त्योहार मनाया जाता है वो हो सकते हैं, या कोई भी संत हो सकते हैं। आप एक संत को अपना संरक्षक मानिए, उनके साथ चलिए। आप इस रास्ते में अकेलापन का अनुभव नहीं करेंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। जरूर उनके जीवन की परिस्थिति सब जरूर अलग रही होगी, लेकिन जब हम उनसे बातें करेंगे उन लोग हमें सलाह देंगे। बात करके देखिए। तो इस तरह यदि हम इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर, इन जिम्मेदारियों को अपनाते हुए यदि हम जिए, मैं मानता हूं हमारे बच्चे भी संत अगस्तीन के समान बन जाएंगे। आपका जीवन साथी भी संत मोनिका के जीवन साथी के समान स्वर्ग पहुंचेंगे, और वही आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं वापस उन 7 बिंदुओं को आपको बताना चाहूंगा। पहला है पत्नी की जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण, अपने पति को स्वर्ग पहुंचने में साथ देना और उन्हें स्वर्ग पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार जरूर पति की भी जिम्मेदारी वही है। दूसरा बिंदु हमने देखा, एक मां की जिम्मेदारी अपनी संतानों को ईश्वर की संतानों के रूप में पालन पोषण करके उन्हें स्वर्ग पहुंचाना। तीसरा बिंदु हमने देखा,
एक सच्चा क्रिस्ती है, ना केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जीता है। दूसरों को भी यीशु के पास ले आना, यीशु को दूसरों के पास ले जाना, यह हर क्रिस्ती की जिम्मेदारी है। और चौथा बिंदु, प्रार्थना करने में संत मोनिका हमारे लिए एक आदर्श है। 18 साल तक एक ही मतलब के लिए प्रार्थना की। हम लोग तो कुछ सप्ते, कुछ महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल करेंगे, वो 18 साल तक की। तो इसलिए हमारे लिए एक आदर्श है। और 5वें बिंदु में हमने देखा कि संत मोनिका हमारी मां मरियम से ये सब सीखी। तो हमें भी मां मरियम से विशेष भक्ति रखने की जरूरत है। और इसके बारे में इसके पहले हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे चैनल में उन सबको देख सकते हैं। और छठवां, हमें इन सभी चीजों को, यानी हमारे जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में रहने वालों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए हमें एक कीमत चुकाना पड़ेगा। वो है हमारे दैनिक क्रूस उठाकर चलना, हमारे दुखों को उठाकर यीशु के साथ चलना, यीशु के पीछे चलना, जैसे संत मोनिका की। और आखिरी बिंदु हम ये देखें कि हमें संतों को हमारे साथी बनाकर हमें चलना है। मैं विश्वास करता हूं यह हमारे जीवन को बेहतर करने में, हमारे परिवारों को बेहतर करने में, हमारी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने में ये जरूर हमें मदद करेगा। ईश्वर आप सबों को और आपके परिवारों को आशीर्वाद देते रहें। विशेष रूप से संत मोनिका हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए मध्यस्थ करते रहे, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।